और सेगमेंट है जहां पर फिर से चमक लौट रही है। चमक हमने लंबे समय तक देखी, थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग आई और अब फिर से चमक रहा है मेटल सेक्टर। जी हाँ, चीन से अगर कोई भी अच्छी खबर आएगी ना तो मेटल के लिए कह सकते हैं संजीवनी का काम करेगी। आज और आज यही हो रहा है। मेटल में मूव जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, क्यों चल रहे हैं मेटल शेयर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी अशेषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। अशेषा, बताइए अब क्या खबर आई है और क्या लगता है कि ये जो तेजी बन रही है मेटल स्टॉक्स में, क्या ये सस्टेन करेगी? बिल्कुल, कई सारी कमेंट्री आई है चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर से। सैटरडे को ये कमेंट्री आई थी। चाइना के रियल एस्टेट मार्केट और प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें तो पिछले कई सालों से कोविड के बाद ही बहुत इम्पैक्ट दिखा है इन मार्केट्स पर, जिसके चलते कई सारे स्टिमुलस मेजर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ महीनों और सालों में अनाउंस किए हैं। और फिर एक बार उनकी कमेंट्री निकल कर आई है जहाँ उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट मार्केट पर इम्पैक्ट दिखेगा, कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ नए लोन्स दिए जाएंगे। इनफैक्ट बैंक्स को कैपिटलाइज करने की स्ट्रैटेजी भी बताई गई है, तो ज़्यादा पैसे इन्फ्यूज़ किए जाएंगे, जिसके चलते रियल एस्टेट डिमांड बढ़ सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री जो चाइना से निकल कर आई, जिसका इम्पैक्ट आज मेटल स्टॉक्स पर दिखा। इसके अलावा कई और न्यूज़ पीसेस है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट स्टील सेक्टर को लेकर भी आई है, जहां पर उनको सूत्रों से, हवालों से खबर मिली है कि जो चीप क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट किया जाता है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। याद रखें, अप्रैल से अगस्त इस साल ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो भारत अब नेट इंपोर्टर बन चुका है स्टील का, जो एक नेगेटिव खबर है। भारत के पास ऑलरेडी सेल्फ सफिशिएंसी है स्टील मैन्युफैक्चरिंग की, लेकिन चाइना में डिमांड कमज़ोर है, जिसके चलते चाइनीज स्टील मेकर्स सस्ते में अपने स्टील के प्रोडक्ट्स ग्लोबली बेच रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक स्टील मिल्स को भी हुआ है। तो एक पॉजिटिव खबर, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं तो डोमेस्टिक स्टील मिल्स को फ़ायदा हो सकता है। इसी के साथ एक रिपोर्ट भी आई है आज एमके की, जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज नॉन फेरस मेटल्स पर। 3 नॉन फेरस मेटल्स पर उन्होंने इनिशिएट किया है। सबसे पहले वेदांता की बात करेंगे। खरीदारी की राय दी है, 600 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। कई सारे ट्रिगर्स उन्होंने बताए हैं। याद रखें, डीमर्जर होने वाला है, कंपनी अब 6 हिस्सों में बढ़ जाएगी, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। वेदांता रिसोर्सेज जो कंपनी की पेरेंट कंपनी है, उनके डेट रिडक्शन प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव होगा। इसी के साथ नैल्को, ये तो उनका टॉप पिक है, 275 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कई सारे फैक्टर्स है जिसका इम्पैक्ट आज मेटल स्टॉक्स पर दिखाई दिया है। तो खबर भी थोड़ी पॉजिटिव है और रिपोर्ट भी एमके की तरफ से पॉजिटिव हो गई है। हालांकि जैसी शुरुआत आज हुई थी ना, देखिए वो शुरुआत को टिका के रखने में दिक्कत आ रही है। और अगर हम पूरे अक्टूबर की भी बात कर लें तो मेटल इंडेक्स ने लास्ट मंथ 10,300 के आसपास का हाई बनाया था, वहां से फिसल के मेटल इंडेक्स 9,900 के आसपास है और फिलहाल लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। सारे शेयर नहीं चल रहे हैं, आपको कोल इंडिया ऊपर दिखेगा, हिंदुस्तान जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को, एनएमडीसी, ये कुछ शेयर्स ऊपर हैं, लेकिन कुछ बड़े शेयर टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जैसे शेयर आज गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। मेटल में कोई तेजी का सौदा लेना है क्या फोरम आज? आज इन पर्टिकुलर तो नहीं, बट मेरे हिसाब से जैसे कि टाटा स्टील है, वो देख सकते हैं बाइंग के लिए। अगर आप एनएमडीसी की भी बात करें तो एनएमडीसी भी एक स्टॉक है जिसमें देख सकते हैं ऑलरेडी आज वो ऊपर से जो एनएमडीसी में है 239 से अभी 234 आ गया है, तो अराउंड 230 के लेवल्स, 228 के लेवल्स बाइंग के लिए देख सकते हैं। उसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं अराउंड 222 का, और अपसाइड टारगेट में अराउंड 255 टू अराउंड 256 देख सकते हैं। तो टाटा स्टील और एनएमडीसी मेरे हिसाब से सही रहेंगे। स्टील और एनएमडीसी गिरावट वाले अगर शेयरों की बात करें फोरम, ये टाटा केमिकल का शेयर 5% नीचे आ गया, क्या और गिरेगा या फिर गिरावट पर इसको खरीदने का सोचना चाहिए? और है, और गिरावट इसमें देख सकते हैं 1100 के आसपास, और मेरे हिसाब से उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1070 पे। तो अगर 1070 पे है तो वहां पे हम बाइंग के लिए देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे इंपॉर्टेंट मल्टीपल मूविंग एवरेजेस 50, 100 और 200 की वहां पे ही बन रही है, तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। पर जिनके पास है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 1100 का सपोर्ट बन सकता है, पर बाइंग के लिए और थोड़ा नीचे का लेवल है 1070 के लिए। खरीदना है तो 1070 पर खरीदिए।
1100 के आसपास हो सकता है कि सपोर्ट लेने की कोशिश ये शेयर एक बार को करे टाटा केमिकल्स का। चलिए इसी के साथ इस शो